जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि आप एकेएस विश्वविद्यालय में साइंस फैकल्टी में हैं, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कृषि, अभियांत्रिकी और फूड टेक्नोलॉजी और एक हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सारा मिला के हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या क्या है ये सब आप देख रहे हैं। ये हमारा जो जिस ब्लॉक में है, ए ब्लॉक कहलाता है ये, जो हमारा प्रशासनिक भवन है। यहाँ हमारे वाइस चांसलर साहब बैठते हैं और कुलाधिपति सब लोग, और जितने भी डीन डायरेक्टर जो है मेन, तो वो सब यहीं बैठते हैं। तो ये देख रहे हो आप, ये ए ब्लॉक कहलाता है। हर ब्लॉक का ऐसे हमारे यहाँ 6 ब्लॉक है। फिर उसके बाद माइनिंग का ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में अभी हमारा कृषि अभियांत्रिकी लग रहा है, जिसमें डॉक्टर राजेश मिश्रा जी विभाग अध्यक्ष हैं, आए हैं, मधुलिका मैडम है और कुशवाहा जी हैं, सब हैं। तो ये क्या है कि डी ब्लॉक में लगेगा कृषि अभियांत्रिकी और फूड टेक्नोलॉजी। जो ई ब्लॉक है, जो सबसे आखिरी में आपको दिख रहा है, वो मैं सबसे आखिरी में ही दिखाऊंगा आपको। वो ई ब्लॉक में हमारा कृषि का है, जो जहां आपको रोज कृषि के बच्चों को वहां आना पड़ेगा। ये फैकल्टी के बारे में मैंने बात की। माइक ले लीजिए सर। इसके बाद देखिए कुछ जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने यहाँ एडमिशन लिया एकेएस, तो जैसे विसी साहब ने भी कहा, ये एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है। एक्रीडेटेड हमारा एग्रीकल्चर फैकल्टी है। मतलब क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने इसको मान्यता दी है। तो जितने भी हमारे भारत के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी हैं, और इस यूनिवर्सिटी में कोई अंतर नहीं है। हमारे फैकल्टी, चाहे आप यहाँ से पढ़ें, चाहे आप पंतनगर से पढ़ें, चाहे जबलपुर से पढ़ें, चाहे आप राजमाता ग्वालियर से पढ़ें, डिग्री की कीमत एक है। बस सोच का फर्क है। सोच आप अच्छा रखिए, आप यहाँ से हम आपको बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे। फिर ये देखिए, ये हमारे सॉइल साइंस जो मृदा विभाग है उसकी लेबोरेटरी है, क्योंकि हमारी लेबोरेटरी इंडिया लेवल में सबसे अच्छी लेबोरेटरीज है। हर विश्वविद्यालय में इतनी अच्छी लेबोरेटरी बहुत कम जगहों में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे एनिमल साइंस लेबोरेटरी है, जो प्लांट पैथोलॉजी की मैंने पौध की है, जो शस्य विज्ञान की लेबोरेटरी है। इस प्रकार क्या है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी की भी जो लेबोरेटरीज है वो नंबर 1 ग्रेड में आती है। तो उसमें क्या है कि ट्रैक्टर पावर का, क्योंकि ट्रैक्टर ही मेन उसमें वो है। फिर इसमें प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का है, सर्वेइंग का है, और हर प्रकार के ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे डी ब्लॉक में अभी स्थित है। और हमारे सारे बच्चों को इसका ज्ञान यहाँ हम देंगे, और आपसे यही निवेदन है कि नियमित रहें। ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है। ये देखिए, और ये जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, मैंने जो है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग मैंने पादप प्रजनन वाला जो विभाग है उसकी लेबोरेटरी है। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की है, बायोटेक लेबोरेटरी है, ये कीटशास्त्र की लेबोरेटरी है। इसी प्रकार क्या है कि हम क्या बच्चों को 4th ईयर में रावे प्रोग्राम कराते हैं, गांव में करते हैं, और इंडस्ट्रियल अटैचमेंट करते हैं। तो हम अपने यहाँ भी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं। ये देख रहे हैं कि सारे ये अभी के हैं, अभी के जो बच्चे हैं, ये यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि ये सब बेकिंग सीख रहे हैं। जैम, जेली, पिकल बनाना, बिस्किट्स बनाना, और भी जितने भी दूध से टोफू कैसे बनाएंगे, आप पनीर कैसे बनाएंगे, और क्रीम कैसे बनाएंगे, घी कैसे बनाएंगे, वो सारा हमारे विश्वविद्यालय में ही सब सिखाया जाता है। ये है, ये देखिए सेंटर में, ये देखिए आप बच्चे सब आटा गूंथ के, मैदा गूंथ के बिस्किट बनाना सीख रहे हैं। और ये हम इसके बाद क्या है, 6 दिन 1 सप्ताह के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र मझगवा में भी हम प्रशिक्षण के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके भी विद्यार्थी 5-6 दिन वहाँ रहते हैं, और विभिन्न जो कार्यकलाप कृषि में है उसको सीखते हैं। देखिए, ये जो क्या है, कृषि मतलब ही खेती। जो गांव से आए हैं उनको मालूम है खेती है। तो
क्या है, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं सब हमारे बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट गेहूं में कर रहे हैं, कुछ अलसी में है, तो कुछ ये हमारे AKS विद्यालय में 100 एकड़ का करीब जगह है, जिसमें 50 से 56 एकड़ जिसमें हम लोग रिसर्च करते हैं। तो ये यहीं की सब है, ये बच्चे लोग फील्ड में सब कर रहे हैं, तो हम सब आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसलिए एक भी दिन यदि आप मिस करोगे तो फिर वो दोबारा नहीं होगा, इसलिए आपको रेगुलर आना चाहिए। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप बड़े बड़े नेट हाउस हैं, तो ये इतना विशाल नेट हाउस है कि सतना और आसपास के जितने जिले हैं वो हमारे यहाँ का गुलाब जाता है, कट फ्लावर जो है यहीं से जाता है सब जगह। तो दूसरे जो है ये सब आप कट फ्लावर देख रहे हैं, फूलों की खेती बहुत अच्छी होती है और सब्जियां बहुत अच्छी होती है। एक नेट हाउस में सब्जियां ही सब्जियां हैं। तो मैंने ये, अब जब आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि इसके बाद जब आप 5 साल हमको दे चुके होंगे, 4 साल, तब आप यदि और आगे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो इन विषयों में भी आप जा सकते हैं। सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद देखिए वही जो हॉर्टिकल्चर विभाग उद्यान शास्त्र है, उसमें क्या है कि ऑर्चर्ड है, हल्दी लगाते हैं, इस प्रकार से जो ऑफ सीजन की सब्जियां हैं उनको भी हम नेट हाउस में लगाते हैं। लौकी देख रहे हैं आप, तो नर्सरी भी या हर प्रकार के जो सब्जियां हैं और पेड़ पौधे हैं उनका भी विक्रय होता है यहाँ से, तो उसमें भी आपको पारंगत हासिल हम करेंगे। ये देखिए कि हमने स्ट्रॉबेरी पहली बार यहाँ लगाया था, मैंने स्ट्रॉबेरी हमारे इस क्षेत्र में लगता ही नहीं, तो पहली बार हमारे उद्यान विभाग ने पहली बार स्ट्रॉबेरी, देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉबेरी का फल है जो बहुत सक्सेस रहा और बहुत अच्छा हमने स्ट्रॉबेरी यहाँ पैदा की। इसी प्रकार अभी इस वक्त हमने 2 हेक्टेयर में पपीता लगाया है जो देखने लायक फसल है, तो आपको दिखाएंगे, वहां ले जाएंगे, तो वो उद्यान शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो जिसको उद्यान में रुचि होगी वो उद्यान शास्त्र में काम करेगा। इस प्रकार आप ये देख रहे हैं कि कीट शास्त्र में भी पढ़ाई होती है, कीड़े किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनका भी अध्ययन जो है हमारे छात्र करेंगे। ये इसमें पारंगत हम कर दें। ये जो देख रहे हैं आप AKS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, मैंने ऑटोमेटिक मतलब क्या है, ये अपने आप रिकॉर्ड करता जाता है कितना तापमान क्या है, किस तरह हवा बह रही है, कितनी स्पीड से बह रही है, रेनफॉल कितना है, सनशाइन कितना है। तो ये भी हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे फील्ड में ये स्थित है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो इस प्रकार का ये देख रहे हैं, ये ओवरव्यू हमने खेतों का दिखाया। ये बड़े बड़े आपको नेट हाउस दिख रहे हैं और हमारे खेत दिख रहे हैं आपको सभी प्रकार के। तो ये प्लांट पैथोलॉजी में पौध रोग, उसका भी बहुत अच्छा विभाग है हमारा। मैंने कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं फसलों में, उसका किस प्रकार से निदान कर सकते हैं, उसके बारे में ये विभाग बताता है। तो हम इस विभाग से भी पूछ सकते हैं। और अभी भी जो गांव में रहते हैं जिनके यहाँ इस प्रकार से क्या हमारी डेयरी भी, इसमें भी बच्चों को हम समझाइश देते हैं, बताते हैं किस प्रकार से इनकी बीमारियां हैं, किस प्रकार से दूध अधिक लें। और हमारा दूध जो है ऑर्गेनिक मिल्क कहलाता है और A2 कैटेगरी का घी भी यहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके बारे में भी फूड टेक्नोलॉजी विभाग है, उनके बच्चों को और सभी को हम जानकारी देंगे। इसके बाद क्या है, दूसरा यूनिट आता है पोल्ट्री यूनिट, मैंने मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन का भी हमारे यहाँ काफी बड़ा उसका हट है। मुर्गी पालन है और ये क्या है कि इंडिया की सबसे महंगी प्रजाति है कड़कनाथ से कहते हैं, उसका ये यहाँ पालन होता है। और इसी प्रकार के असील बहुत सारी 5-6 वैरायटीज की मुर्गियाँ यहाँ पालते हैं। सबका आपको नॉलेज दिया जाएगा। अंडों से चूजा निकालने का काम यही हम करते हैं, हैचरी है, तो अंडे रख देते हैं, उससे क्या है 21 दिन बाद चूजे निकल जाते हैं, उनको हम अलग अलग छांटते हैं। तो हर प्रकार की यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे ये
मछली इकाई फिशरी यूनिट। तो यहाँ क्योंकि क्या है एग्रीकल्चर में क्या है कि चौतरफा पढ़ाई हम लोग करते हैं। एग्रीकल्चर चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, उनमें सब बच्चों को सब मालूम होना चाहिए जो हम किसान के खेत में कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम उनको यहाँ ये बताते हैं कि हमारी मछली इकाइयाँ यहाँ अधिकतर हम रोहू, कतला और मृगेल का पालन करते हैं और इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इसी प्रकार के वर्मी कंपोस्ट मैंने वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद, तो केचुए से खाद जो बनती है वो एक बहुत उत्कृष्ट प्रकार की खाद रहती है और जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा उसका यूनिट है और तो हर जगह हम उसको बेचते हैं खादों को। तो ये खाद आप अपने गांव में बना सकते हैं। एक बार सीख लेंगे कैसे बनाना है तो वो खाद आप बना लेंगे तो आपका जो कूड़ा करकट है वो वेस्ट जाता है, गोबर की खाद वेस्ट जाती है, इससे वो आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और वर्मी बास्ट जो केंचुओं की थोवन है उससे भी क्या बहुत अधिक उसमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार के जीवामृत है और नाड़ी जो पूरा करकट जो घर के झाड़ी झंकार और सब है उनसे जो टांके की तरह है ये नाड़ी कहलाते हैं। तो ये नारायण देवताओं चंद्रदीप पांडे जी इनके नाम पे है, उसका शॉर्ट फॉर्म नाडेप है। इसकी खाद भी 3 से 4 महीने में बन जाती है। इनका भी यदि हम टांके बनवा लें गाँव में तो हमारे जो कंपोस्ट का भरपूर उपयोग हमारे खुद ही की खेती में हो जाए और हमारे गांव जो स्वच्छता अभियान में 4 चांद लग जाएगा। स्वच्छ जो यदि आपको गांव बनाना है तो नाडे, वर्मी कंपोस्ट और FYM के किट्स हमको बनाने ही पड़ेंगे। ये देखिए जीवामृत हमारे शस्य विज्ञान के जो विभाग है का यहाँ हम लोग निर्माण करते हैं जो सही में अमृत है, पौधों के लिए अमृत है। इस प्रकार की मशरूम का प्रोडक्शन हमारे ये फूड टेक्नोलॉजी विभाग में ये मशरूम का जो है प्रोडक्शन करते हैं। मशरूम आपको मालूम है कि ऑयस्टर मशरूम होता है और दूसरा बटन मशरूम होता है। तो दोनों प्रकार के मशरूमों का यहाँ उत्पादन होता है और आप लोग इसको आसानी से अपने गांव में अपने घरों में सब कुछ कर सकते हैं। आप इसको फैला भी सकते हैं इसको। तो इसलिए क्या है कि आपको सबसे संपर्क रखना पड़ेगा। चाहे मैं बात सिर्फ अकेले कृषि की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे तीनों ही फैकल्टीज की, चाहे वो अभियांत्रिकी के हों, चाहे वो फूड टेक के हों, चाहे वो कृषि के हों, सब लोगों को ये सीखना चाहिए और कोई भी कहीं जा सकता है, कहीं भी सीख सकता है। सीखने की कोई मनाही नहीं है, कोई फीस हम लोग नहीं। ये क्या है जैसे मैंने बताया था ई ब्लॉक है, हमने ए ब्लॉक से शुरू किया था। ई ब्लॉक आप देख रहे हैं ये किसी अंश में कम नहीं है जो कृषि है ना। तो ये क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या है किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे ये कहूँगा कि पेरेंट्स से भी मेरा एक निवेदन होगा कि यदि बच्चा आपका कॉलेज नहीं आता तो आप घर से भगाइए उनको, जाइए।